सभी दोस्तों को जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इसके पहले आपको हमने दिया वर्णमाला का सभी टॉपिक हो गए, फिर आपका शब्दभेद भी हो गया, और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आपको संधि, क्योंकि संधि के ऐसे क्वेश्चन आते हैं और क्योंकि संधि विशेष से ही पूछता है और कौन से संधि हैं, तो संधि की हम चर्चा करेंगे आज। और एकदम से आपको स्टार्टिंग से देंगे संधि का, और एक एक संधि का हम विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि संधि एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछता है। तो आपकी जूनियर की वैकेंसीज भी आ गई है, तो आप लोग एकदम से कमर कस लीजिए दोस्तों, क्योंकि समय बहुत ही कम है। आपको 1.5 महीने में सामान्य ज्ञान भी तैयार करना है, और आपको ग्रामर भी तैयार करना है, और आपको लिटरेचर भी तैयार करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं संधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संधि किसे कहते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है संधि। तो दो समीपवर्ती वर्णों या ध्वनियों को मेल से जो विकार या परिवर्तन हो उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और किससे परिवर्तन या विकार हो? आइए, जैसे हमने ले लिया एक आपका विद्यालय। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? विद्या प्लस आलय। तो हमने आपको क्या बताया कि दो समीपवर्ती वर्णों या ध्वनियों के मेल से या संयोग से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो उसको हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। और किसका मेल होना चाहिए? तो देखिए, प्रथम शब्द का जो लास्ट वाला, प्रथम शब्द का जो अंत वाला शब्द है उसका मेल होना चाहिए, और द्वितीय शब्द का आदि यानी जो शुरुआत में होता है, यानी प्रथम शब्द के लास्ट वाले वर्णों का मेल और द्वितीय शब्द के पहले वाले वर्णों के मेल से जो उत्पन्न या विकार हो वो आपको क्या कहलाता है? आपका संधि। तो देखिए लास्ट में क्या है दोस्तों, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट होता है यहाँ से निकालना, और आप अगर एक बार समझ गए निकालना तो आपको ये भूलेगा नहीं, आपको भी हमेशा कंफ्यूज करता रहेगा। तो देखिए लास्ट में क्या है, ध्यान में आपका बड़ा आ, और यहाँ पे आपका बड़ा आ दिख ही रहा है। तो देखिए यहाँ से हमने क्या ले लिया? बड़ा आ, और यहाँ से हमने क्या ले लिया? बड़ा। और दोनों को जो उत्पन्न विकार या मेल हो उनसे एक शब्द बनेगा आपका, वो आप क्या बनेगा दोस्तों? यानी इधर भी आपका बड़ा है, इधर भी बड़ा है, ये आपका दीर्घ संधि में आता है। तो दोनों से मिलकर क्या बनेगा? समान वर्ण है, यानी अकशमोड़े दीर्घ के अनुसार तो आपका क्या बन गया? ये बड़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, तो यही आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा? आपका वी बचा, और आपका ये ध्या बचा। कौन सा? ये हलंत वाला, क्योंकि बड़ा आ हमने ले लिया तो आपका कौन सा बचेगा? क्योंकि हमने स्वर विहीन कर दिया, स्वर आपका हम ले लिया, तो बचेगा कौन सा आपका? ध्या, वो भी हलंत वाला। और इससे क्या बन गया आपका? बड़ा आ बन गया। और देखिए ये आपका हो गया, क्योंकि इससे आपका बड़ा आ बन गया, और ये बचा क्या आपका? लय। तो जो स्वर आपका बचा, स्वर को हम क्या, व्यंजन जो अधूरा है उसमें जोड़ देते हैं, तो ये आपका विद्या हो गया, इसको मैंने जोड़ दिया इसमें, और फिर क्या आपका बचा? लय। तो देखिए दोस्तों, ये नवीन शब्द क्या बन गया आपका? विद्यालय। तो यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रथम शब्द के अंत का और द्वितीय शब्द के शुरुआत में जो उत्पन्न वर्णों के विकार होंगे उनके संयोग से बनने वाले को हम क्या बोलेंगे? संधि कहते हैं। और देखिए कुछ शब्दों में, जैसे हम एक शब्द ले लेंगे आपको कालातीत, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कालातीत, इसमें हम संधि बनाएंगे, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? काल प्लस अतीत। तो वही आपकी संधि, यानी यहाँ पे क्या है आपका? छोटा, और यहाँ पर भी क्या है आपका? छोटा। तो छोटा छोटा मिलकर क्या बन जाएगा आपके? बड़ा, यानी अकाशमोड़े दीर्घ के अनुसार, तो आपका ये क्या बन गया आपका? कालातीत। तो ये आपका संधि कहलाएगा। जैसे हमने एक ले लिया आपका काल योग, काल योग। अब देखिए काल योग में क्या बनेगा? संधि करेंगे तो काल प्लस योग। अब देखिए यहाँ पर है छोटा, यहाँ पर है ओ, तो यहाँ पर कोई संधि बनेगी? तो इसमें कोई संधि नहीं बनेगी, इसमें सिर्फ ये संयोग ही रहेगा।
तो ये याद रखिएगा, ये इसमें कोई संधि नहीं बनेगी, इसमें सिर्फ आपका संयोग ही रहेगा। अब बात करते हैं सीधा संधि की। तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो आइए संधि की हम चर्चा करते हैं। अगर पूछ लेगा संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। तो पहला आपका स्वर संधि, फिर दूसरा आपका व्यंजन संधि, फिर तीसरा आपका विसर्ग संधि। तो यहां हम सिर्फ चर्चा करेंगे स्वर संधि का, यानी जो 2 स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार होगा वो क्या कहलाएगा? आपका स्वर संधि कहलाएगा। यानी इसमें क्या होगा? स्वर से स्वर का मिलन। तो स्वर के स्वर से मिलन आपका होगा तो स्वर संधि के अंतर्गत होगा, और स्वर का व्यंजन से जब मिलन होगा तो आपका व्यंजन संधि, और जब आपका विसर्ग से मिलन होगा तो आपका विसर्ग संधि। अब यहाँ देखिए स्वर संधि में भी आपके कई भेद हो गए। तो पहला आपका दीर्घ स्वर संधि, फिर दूसरा आपका गुण स्वर संधि, और इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। अगर आपको डिफिनेशन भूल जाएगा तो ट्रिक के माध्यम से आप रख सकते हैं। फिर आपका यड़ स्वर संधि, फिर आपका वृद्धि स्वर संधि, फिर आपका अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के सिर्फ 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा आपका विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में क्या होता है? यानी 2 स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार होगा वो क्या कहलाएगा? आपका स्वर संधि कहलाएगा। अब स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? स्वर संधि में अगर भेद पूछ लेगा तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, प्रद्य संधि और आपके अयादि संधि। तो आज हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों, सिर्फ चर्चा करेंगे दीर्घ स्वर संधि का। दीर्घ स्वर संधि का तो हम एक ही की चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि का। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, यहाँ देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसके सूत्र की बात करते हैं, क्योंकि कई बार इसका सूत्र भी पूछता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा। तो देखिए दोस्तों अक प्रत्याहार में जो समान वर्ण आएगा वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। आपको महस्व सूत्र याद ही होगा कि अय उल लिरिक होंगे वो छवरट लड़ मंगलम झपक गर्दस जब गर्दस चढ़तो कपय सस्सर हल। तो ये महेश्वर सूत्र हैं 14। ये आपके भगवान शिव जी के डमरू से निकला था। महर्षि पाणिनि ने इसको नोट किया और इन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना कर दी। तो वही आपका अकः सवर्णे दीर्घा, यानी अक प्रत्याहार में समान वर्ण जो आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका दीर्घ हो जाएगा। बस समान वर्ण आना चाहिए। यानी अगर अब देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। तो यदि प्रथम शब्द के अंत में, ध्यान दीजिएगा, बस यही आपको ध्यान देना है, यदि प्रथम शब्द के अंत में शब्द के अंत में हृष्य या दीर्घ का, हृष्य या दीर्घ का क्या है? आ, ई, उ, री। यानी ध्यान दीजिए यही पर थोड़ा सा, यानी प्रथम शब्द के अंत में क्या है? ह्रस्व का, यानी छोटा है या बड़ा, यानी ह्रस्व का है चाहे दीर्घ का है, यानी आ, ई, उ, री। यानी अगर इस साइड क्या आएगा? आ आएगा या बड़ा आएगा, यानी दोनों। और इस साइड पे क्या आएगा? यानी प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ का आ, ई, उ, ई, री आए तो, और द्वितीय शब्द के आदि में
ऋस्व या दीर्घ का आ ई उ री आए, यानी समान वर्ण आए, इसी का समान वर्ण है। अगर इधर आपका आ आएगा ऋस्व या दीर्घ का, तो इस साइड भी क्या आना चाहिए, ऋस्व या दीर्घ का ही आ या बड़ा आ आना चाहिए। तो ये याद रखना, यानी समान वर्ण आए, यानी आ ई उ री। अगर प्रथम शब्द के आपका अंत में आ ई उ री हो, यानी ह्रस्व या दीर्घ का, और द्वितीय शब्द के अंत में भी आपका समान ही वर्ण आए, आ ई उ री, यानी इधर छोटा आए तो उधर भी छोटा है या बड़ा है, इधर बड़ा है तो इधर भी छोटा या बड़ा है, बस यही आपको याद रखना है। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये आपके दीर्घ हो जाता है। अब इधर देखिए, तो पहला आपका आ हो गया, फिर ई की हम चर्चा करते हैं। इधर या छोटी ई आए या बड़ी ई आए, और द्वितीय शब्द के आदि में भी क्या है, ऋस्व का ई आए या दीर्घ का ई आए, तो ये भी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाता है। अब फिर इधर देखिए, इधर आपका ऋस्व का आए या दीर्घ का उ आए, और इधर भी क्या है, ऋस्व का आए उ या दीर्घ का उ आए, तो ये भी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ का उ हो जाता है। अब इधर री आए, चाहे ऋस्व का आए चाहे दीर्घ का आए, तो इधर भी क्या हो जाएगा, चाहे आपका ऋस्व का आए और चाहे आपका दीर्घ का री आए, तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर दीर्घ का हो जाता है। तो बस यही याद रखना है कि यानी प्रथम शब्द के अंत में ऋस्व का आ ई उ री आए, और द्वितीय शब्द के आदि में भी यही आए और समान ही वर्ण आए, चाहे ऋस्व का आए चाहे वो दीर्घ का आए, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे आपके, ये दोनों मिलकर दीर्घ का आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री हो जाता है। अब आइए देखते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आइए एग्जाम्पल में चलते हैं सीधा। तो पहला हमने ले लिया एग्जाम्पल, क्या, परमार्थ। ब्लैक पेन से यूज करते हैं तो और आपको समझ में आएगा। तो पहला हमने ले लिया एग्जाम्पल परमार्थ। तो इसका हम जो संधि विच्छेद करेंगे, तो बस आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए। अगर आपने संधि विच्छेद सही नहीं कर पाओगे तो आपका गलत हो जाएगा, फिर आप निकाल नहीं पाओगे। अब देखिए, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो परम प्लस अर्थ। अब इसका हमने संधि विच्छेद कर दिया तो क्या निकला है, परम और अर्थ। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है। तो देखिए, प्रथम शब्द के अंत में चाहे ह्रस्व का आए चाहे दीर्घ का आए, यानी यहाँ पर क्या है, ह्रस्व का क्या है, छोटा आ। अब द्वितीय शब्द के अंत में भी क्या है आपका, छोटा आ। तो दोनों मिलकर मैंने बताया नियम के हिसाब से क्या हो जाएंगे, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, दोनों बन के आपके दीर्घ के हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, बड़ा आ। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो पहले दोनों शब्द बचे आपके, यानी प, र और माँ। तो माँ कौन सा बचा है, क्योंकि हमने इसका आ निकाल लिया, क्योंकि हमने बताया था वर्णमाला में कि सभी व्यंजन में क्या साइलेंट रहता है, छोटा आ सम्मिलित रहता है। तो यहाँ हम जब निकाल लेंगे तो ये हलंत वाला बचेगा। तो परम हो गया, प्लस इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया आपका, ये बड़ा बन गया। तो बड़ा हम ले लिया। अब प्लस आपका क्या बचा, ये थ बचा आपका। अब हम दोनों को मिला देंगे, यानी ये आपका अधूरा है, इसमें व्यंजन सिर्फ है आपका स्वर, हम दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पर और माँ में देखिए बड़ा की मात्रा हम इसको जोड़ देंगे तो आपका मार्थ। तो यानी ये आपका दोनों समान वर्ण आ रहे हैं, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, दीर्घ स्वर संधि। एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो और आपको समझ में आएगा। हिमालय, तो बहुत इजी है दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लगाना पड़ेगा। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, हिम प्लस आलय। अब देखिए यहाँ बचा क्या, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यानी प्रथम शब्द के अंत में किसका किसका का मिलन होना, प्रथम शब्द के अंत का मिलन होगा और द्वितीय शब्द के आदि का मिलन होगा, यानी शुरुआत का मिलन होगा। तो यहाँ पर है छोटा आ। अब यहाँ पर भी क्या है आपका, बड़ा आ। तो चाहे छोटा आ से बड़ा का मिलन हो, चाहे बड़ा आ से बड़ा का मिलन हो, दोनों आपके क्या बनेंगे, आपके बड़ा आ ही बनेंगे। तो अब ये दोनों मिलकर क्या बन गए आपके, बड़ा आ। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ
हमने ले लिया स्वर, तो बचा क्या आपका ही बचा, और माँ बचा कौन सा, हलंत वाला बचेगा क्योंकि स्वर हमने ले लिया। अब यहाँ हमने बड़ा ले ही लिया, तो बचा क्या आपका लय बचा, लेकिन ये बन क्या गया आपका आ भी सम्मिलित करते हैं, फिर आपका बचा क्या आपका लय। अब इस स्वर को हम इसमें शामिल कर देते हैं, तो क्या बन गया आपका हिमालय। तो ये भी कौन सी संधि होगी आपकी, दीर्घ स्वर संधि। तो ये भी आपको समझ आया होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, विद्याभ्यास। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अभ्यास नहीं होगा दोस्तों, अभ्यास होगा, ये याद रखिएगा, ये आपका एकदम शुद्ध अभ्यास। अब देखिए यहाँ भी आप थोड़ा समझिए कि देखिए प्रथम शब्द के अंत में क्या है, बड़ा आ, और द्वितीय शब्द के शुरुआत में क्या है, बड़ा आ। तो देखिए चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे ऋष का है चाहे बड़ा है, दीर्घ का है, दोनों मिलकर लास्ट में क्या होने हैं, बड़ा आ ही होने हैं। तो दोनों मिलकर क्या हो गया आपके बड़ा आ, बड़ा मिलकर आपका बड़ा हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पर, वी बचा और ध्या बचा आपका हलंत वाला, फिर ये दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ा आ, फिर आपका क्या बचा, ये हमने बड़ा ले लिया तो भ्यास बचा आपका, तो भ्यास बचा। अब इस स्वर को हम इसमें व्यंजन में शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विद्याभ्यास। तो अब समझ में आ गया होगा दोस्तों, और प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, कवींद्र। यहाँ भी देखिएगा दोस्तों, कवींद्र। तो कवींद्र का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कवि धन इंद्र। देखिए दोस्तों हमेशा ये याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंद्र और ईश, जैसे आपका गिरीश है, एक मिनट समझ लीजिएगा, जैसे आपका गिरीश है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे गिरि धन ईश। तो यार ईश जब भी लिखेंगे तो हमेशा बड़ी में लिखेंगे और इंद्र जब भी लिखेंगे हमेशा छोटी में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका छोटी ही है और यहाँ पर भी क्या है आपका छोटी ही है, यानी ऋष का ही है। तो यहाँ हमने बताया चाहे ऋष का है चाहे दीर्घ का है, और बाद में भी चाहे ऋष का है चाहे दीर्घ का, यानी समान ही वर्ण आना चाहिए, तब आपका क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। तो दोनों मिलकर क्या हो गए आपके, बड़ी हो गए। तो अब देखिए यहाँ क्या बचा, का बचा और वह बचा आपका हलंत वाला, क्योंकि ई हमने इससे ले लिया छोटी, तो क्या बचेगा आपका, का बचेगा और वह बचेगा, वो भी हलंत वाला बचेगा। फिर इन दोनों से क्या मिलकर योग से बन गया आपका बड़ी। फिर यहाँ पर क्या बचा, आधा ना और द्रा, तो आधा ना और द्रा बचा। अब देखिए अब ये जब बड़ी बन गई तो हम इसको स्वर में शामिल कर देंगे, इस स्वर को व्यंजन में, तो का हो गया। इसको हम जब शामिल करेंगे वी में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो आपका कवि हो गया, और ये आपका पूरा हम रख देंगे कवींद्र। तो ये भी आपका समझ गया, निकालना आगे हो गया। और हम एक चर्चा करते हैं, कितना हो गया आपका एग्जाम्पल, 1 2 3 4, एक और लेते हैं हरीश। यहाँ लेते हैं दोस्तों हरीश। तो हरीश में क्या होगा, हरि प्लस ईश। देखिए ईश बड़ी लगानी है हमेशा, ये याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है बेटा आपका छोटी, और यहाँ पर क्या है आपका बड़ी, यानी ये ऋष का आया प्रथम शब्द के अंत में, और ये आपका क्या है दीर्घ ई। तो ये भी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे आपके दीर्घ का ई हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, हा बचा और रा बचा, कौन सा हलंत वाला, और ये दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ी बन गए। फिर क्या बचा ये लास्ट में, क्योंकि ये आपका सम्मिलित ही हो गया, इसमें हटा ही लिया हम लोगों ने, तो ये बचा आपका शा। तो इस ई को हम रा में जोड़ देंगे तो आपका क्या बन गया हरीश। तो ये भी आपको समझ में आ गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं तो आपको और समझ आएगा। शूक्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है एग्जाम में आपका शूक्ति। तो शूक्ति का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों,
सुधन उक्ति यानी अच्छी उक्ति, सुधन उक्ति। अब इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका छोटा ऊ है और यहाँ पर भी क्या है आपका छोटा ऊ है यानी हृस्व का। तो हृस्व का है चाहे दीर्घ का है आपका बनेगा क्या, दोनों मिलकर दीर्घ का ही बनेगा, बस यही आपका ध्यान देना है। तो दीर्घ का ये बनेगा। अब देखिए यहाँ क्या बचा, देखिए सा बचा और फिर यहाँ क्या बचा, वो हमने ले लिया तो कितनी बचा आपका, तो प्लस कितनी बचा। अब ये जो बन गया आपका ऊ, तो यहाँ इसके पहले भी आपका ऊ बनेगा क्योंकि ऊ हमने जोड़ा नहीं। अब देखिए बड़ा ऊ हो गया, फिर आपका कितनी बचा आपका। तो अब देखिए ये ऊ वाले को हम सा में सम्मिलित कर देंगे, बड़ा ऊ है तो ये क्या बन गया आपका शोक्ति। एक री वाला ले लेते हैं क्योंकि री का बचा है। यानी आपको बस ये ध्यान देना है कि दोनों में समान वर्ण ही आएगा, इधर भी हृस्व का है चाहे दीर्घ का है और इधर भी हृस्व का है चाहे दीर्घ का है, लेकिन बनेगा आपका दीर्घ ही बनेगा। इधर हृस्व का है चाहे दीर्घ का है ई, वो भी आपका दीर्घ का बनेगा। इधर भी पहले में आया आपका हृस्व का ऊ आए और बाद में भी हृस्व का आए चाहे दीर्घ का है तो दीर्घ का ही बनेगा। और फिर री आए चाहे हृस्व का हो चाहे दीर्घ का, क्या बनेगा आपका री ही बनेगा। तो एक री वाला बचा है, री का लेते हैं हम। मातृण, देखिए बेटा ये आपका ध्यान दीजिएगा क्योंकि शुद्ध करने में कई बार देता है। तो ये एक री नहीं, ये आपका बड़ी री है। एक रहेगा तो आपका हृस्व का री रहेगा, यानी दो हम लगाएंगे री तो आपका ये दीर्घ का री रहेगा। तो मातृण को लेते हैं हम, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। मातृ धन ऋण। अब देखिए अब ये बचा क्या, तो मात्र बचा, फिर प्लस क्या बचा आपका री बचा। तो यहाँ पे हमने क्या, सॉरी थोड़ा सा और अलग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है री है और यहाँ पर क्या है री है, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे आपके बड़ी री। तो अब बचा क्या यहाँ पे माँ बचा और ता बचा और फिर यहाँ पर क्या बचा, ये दोनों मिलकर क्या हो गए बड़ी री हो गए और फिर आपका क्या बचा अड़ा बचा। अब बड़ी री को हम ता में शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा मातृ। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही ध्यान देना है। तो पहला पूछेगा आपका सूत्र भी पूछ सकता है, कई बार पूछ सकता है कि आपका दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है। तो अका सवर्णे दीर्घ है यानी अक प्रत्याहार में हृस्व या दीर्घ का आए और उधर भी समान ही आए तो आपका क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। तो अब एक बार और समझ लीजिए, बस हल्का समझ लीजिए। यानी प्रथम शब्द के अंत में हृस्व या दीर्घ का आ ई उ री आए तो, और द्वितीय शब्द के शुरुआत में हृस्व या दीर्घ का आ ई उ री आए तो दोनों मिलकर समान अगर आएंगे तो क्या बन जाएंगे बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और बड़ा री बन जाता है। तो अगर आपको ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से एग्जाम्पल वगैरह देख लीजिएगा, फिर आपको सारा समझ में आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा लेक्चर आपका। तो एक एक मैं आपको संधि हमेशा डेली आपको देता रहूँगा और आप लोग की एग्ज़ाम की डेट आ ही गई है और शिक्षक भर्ती और एसआई की वैकेंसी आ ही गई है। तो दोनों में अपना हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप लोग एकदम से रेडी रहिए, आपको मैं डेली आपको वीडियो हिंदी के प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके, धन्यवाद।